देखिए, आज का अपना टॉपिक गैस वेल्डिंग से संबंधित ही है। टॉपिक का नाम है गैसेज एंड गैस सिलेंडर डिस्क्रिप्शन, किट्स मैन डिफरेंस एंड यूज। यानी कि इस टॉपिक के अंदर अपन गैस वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार की गैसेज पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन सी गैस काम आती हैं। तो गैसेज यूज इन गैस वेल्डिंग में कितने प्रकार की गैसें प्रयोग में ली जाती हैं। गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग ताप प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गैसों का प्रयोग ऑक्सी गैस को मिलाकर किया जाता है। यानी कि गैस वेल्डिंग करते समय अपन निम्न प्रकार की गैसें प्रयोग में लेंगे। नंबर 1 है ऑक्सी एसिटिलीन गैस। नंबर 2 है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस। नंबर 3 है ऑक्सी एलपीजी गैस। नंबर 4 है ऑक्सी कोल गैस। अब इनको डिटेल से देखेंगे वापिस। तो नंबर 1 है ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम फेरस व नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए यह प्रयोग की जाती है। इस गैस का फ्लेम का तापमान 3100 से 3300 डिग्री तक होता है। इसका प्रयोग प्राय स्टील कटिंग, गाउजिंग, ब्रेजिंग आदि में किया जाता है। नंबर 2 है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम, इस फ्लेम का तापमान 2400 से 2700 डिग्री तक होता है। इसकी फ्लेम में नमी का प्रभाव व कार्बन होता है। इसका प्रयोग ब्रेजिंग, चांदी की सोल्डरिंग तथा पानी के अंदर लोहे की गैस कटिंग में किया जाता है। इसके बाद में है ऑक्सी एलपीजी गैस। यानी कि ये अपनी वो घरेलू गैस होती है जो अपने घरेलू सिलेंडर में भरी जाती है। इस फ्लेम का तापमान 2700 से 2800 डिग्री तक होता है। इस फ्लेम में कार्बन एवं नाभिकीय प्रभाव रहता है। इस फ्लेम का प्रयोग गैस कटिंग के समय गर्मी लाने के लिए किया जाता है। तो ये थी नंबर तीसरी। नंबर 4 है ऑक्सी कोल गैस। ऑक्सी कोल गैस क्या होती है? इस फ्लेम का तापमान 1800 से 2200 डिग्री तक होता है। इस फ्लेम में कार्बन का प्रभाव होता है। इसका प्रयोग सोल्डरिंग व ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार की गैस हैं। अब इन गैसों को जब अपन प्रयोग में लेते हैं तो इनकी जो फ्लेम जो आकृति बनती है, उस फ्लेम की आकृति को अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, इसकी किस्में। अब देखो, ऑक्सी एसिटिलीन से जब अपन वेल्डिंग करेंगे तो ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम से जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो इसकी आकृति कैसी बनेगी, उसकी आकृति में ये 3 भाग होते हैं, इनर कोन, मध्य कोन, आउटर कोन। अब देखो, ये ऑक्सी एसिटिलीन की फ्लेम है। अब इसके अंदर ये जो अंदर का भाग है ये इनर भाग है, ये एसिटिलीन फ्लेम है, ये आउटर रेस है। अब इनर फ्लेम क्या होता है? यह फ्लेम का वह चमकदार भाग जहां एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण ब्लो पाइप की टिप से बाहर आता है। इस कोण का रंग हल्का नीला तथा छोटा होता है। इस भाग का तापमान 2760 से 3480 डिग्री तक होता है। वेल्डिंग के समय यह कोण बेस मेटल में नहीं छूनी चाहिए, बल्कि ये बेस मेटल से 1.0 mm से 3 mm दूर रहनी चाहिए। यानी कि जब अपन वेल्डिंग करेंगे तो बेस मेटल से इसकी फ्लेम नहीं छूनी चाहिए। इसके बाद इसका दूसरा भाग है इनर। इस इनर कोण के ऊपरी तथा बाहरी कवच के अंदर के भाग को मध्य भाग कहा जाता है। इसी भाग में एसिटिलीन गैस का प्रज्वलन होता है। इस भाग का रंग सफ़ेद होता है। इसी भाग में ताप उत्पन्न होता है। इसके टिप पर सबसे अधिक 2090 डिग्री तापमान होता है। और ये आउटर कोण, ये सबका बाहरी भाग होता है। यह फ्लेम का सबसे बाहरी भाग होता है। यह वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करता है, अतः इसी भाग में ज्वलन क्रिया पूरी होती है। इस भाग का तापमान 1200 डिग्री से 2100 डिग्री तक होता है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों के मिश्रण को नियंत्रण
करके 3 प्रकार की फ्लेम तैयार की जाती है। अब अपने को ये देखना है तीनों गैसों का मिश्रण करके तो ये कैसे कैसी फ्लेम अपन उत्पन्न कर सकते हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम, इस फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों को बराबर हिस्सों में मिक्स किया जाता है और फ्लेम में दोनों गैसों का पूर्ण दोहन होता है। यह फ्लेम वेल्ड की जाने वाली धातु पर बुरा प्रभाव नहीं डालती। इस फ्लेम का प्रयोग सभी प्रकार की धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, तांबा, एल्युमिनियम आदि में प्रयोग करते हैं नेचुरल फ्लेम का। इसके बाद में है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम की ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की मात्रा से अधिक रखी जाती है। यह फ्लेम धातुओं का ऑक्सीकरण कर देती है। इस फ्लेम का प्रयोग केवल पीतल धातु की वेल्डिंग के लिए की जाती है। अब ये देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की आकृति कैसी है। ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट नॉन द वेरी स्ट्रिप पॉइंट। इसके बाद में कार्बोराइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम का एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक रखी जाती है। यह पहले स्टील पर कार्बोराइजिंग पैदा करती है जिसके कारण वेल्ड कमज़ोर एवं भंगुर जाता है। इस फ्लेम का उपयोग स्टील की सतह को कठोर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपने गैसेज एंड गैस सिलेंडर किड्स मैन डिफरेंस एंड यूज विभिन्न प्रकार की गैसें पढ़ी और विभिन्न प्रकार की गैसों से उत्पन्न फ्लेम। तो इस टॉपिक में जितने भी ये फ्लेम के चित्र आ रहे हैं और गैसों का जितना जो तापमान आ रहा है इसको अपन अपनी कॉपी में लिखेंगे डिटेल से।